अगर आज तुमने खुद को जीत लिया तो कल पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हार मान लेगी। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। एक शक्तिशाली प्रेरक कथा। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया एक आईना है। तुम जैसे बनोगे वही चेहरा तुम्हें वापस दिखाएगी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो कभी अकेले कमरे में बैठकर ये सोच चुका है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। भाग 1, शिकायतों का कैदी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो बुद्धिमान था, सपने भी बड़े थे, लेकिन आत्मविश्वास शून्य। लोग कहते, तुमसे नहीं होगा, तुम में वो बात नहीं है, तुम बस साधारण हो। आरव बाहर से मुस्कुराता, अंदर से टूट जाता। हर असफलता के बाद वो यही सोचता, काश लोग बदल जाएं, काश मेरे हालात बदल जाएं, काश किस्मत बदल जाए। उसे लगता था कि उसकी हार का कारण दुनिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। भाग 2, वो वाक्य जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव में एक शांत साधु आए। लोग कहते थे कि वे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। आरव उनके पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, लोग मुझे समझते नहीं, दुनिया गलत है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुनिया गलत नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण कमजोर है। आरव चौंका। साधु ने आगे कहा, तुम दुनिया से सम्मान मांगते हो, लेकिन खुद को सम्मान देना नहीं सीखा। तुम दुनिया से प्यार चाहते हो, लेकिन खुद को स्वीकार करना नहीं सीखा। तुम दुनिया से जीत चाहते हो, लेकिन खुद से रोज हार जाते हो। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जो आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जिस दिन तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया का व्यवहार बदल जाएगा। भाग 3, असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। अगले दिन से आरव ने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा। उसने बस एक छोटा फैसला लिया, हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। पहला बदलाव, सुबह जल्दी उठना। दूसरा बदलाव, मोबाइल की जगह किताब। तीसरा बदलाव, शिकायत की जगह समाधान। चौथा बदलाव, दूसरों को दोष देने की जगह खुद को सुधारना। शुरुआत आसान नहीं थी। आलस चिल्लाता था, पुरानी आदतें खींचती थीं, दोस्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार आरव चुप था। वो बोल नहीं रहा था, वो बन रहा था। भाग 4, ऊर्जा का नियम। धीरे धीरे उसने एक बात समझी, ऊर्जा ही असली संपत्ति है। पहले वो अपनी ऊर्जा इन चीजों में बर्बाद करता था। कौन क्या कह रहा है, किसने मुझे इग्नोर किया, किसने मुझे नीचा दिखाया, कौन मुझसे आगे निकल गया। अब उसने अपनी ऊर्जा इन चीजों में लगानी शुरू की। नई स्किल सीखना, शरीर को मजबूत बनाना, मन को शांत करना, अनुशासन विकसित करना। उसे समझ आ गया, दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी वैल्यू को सम्मान देती है। भाग 5, रेशियो 6 महीने का चमत्कार। 6 महीने बीते, चेहरा बदल गया, आंखों में चमक आ गई, बोलने का तरीका स्थिर हो गया। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई, पानी की कमी। आरव ने अपने सीखे हुए ज्ञान से समाधान निकाला। लोगों ने पहली बार उसे गंभीरता से सुना, और पहली बार उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया खुद बदल गई। भाग 6, अनुशासन बनाम मोटिवेशन। आरव ने एक गहरी सच्चाई समझी, मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन स्थायी है। मोटिवेशन कहता है आज कर लेते हैं, अनुशासन कहता है हर हाल में करेंगे। जब उसने अपने जीवन में 3 चीजें स्थायी बना ली, 1 रोज सीखना, 2 रोज सुधारना, 3 रोज आत्मचिंतन, तब उसका आत्मविश्वास बाहर की तालियों पर निर्भर नहीं रहा। भाग 7, असली ताकत। एक दिन किसी ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। पुराना आरव होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसे समझ आ चुका था, कमजोर इंसान प्रतिक्रिया देता है, मजबूत इंसान चयन करता है। वो अब भावनाओं का गुलाम नहीं था, वो अपने मन का मालिक बन चुका था। भाग 8, दुनिया क्यों झुकती है। दुनिया 3 चीजों के आगे झुकती है। 1 स्थिरता, 2 आत्मविश्वास, 3 निरंतरता। जब तुम्हारे अंदर स्पष्टता होती है, जब तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं, जब तुम्हारी मेहनत लगातार होती है, तो दुनिया को तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम दिशा बन चुके हो। भाग 9, सबसे बड़ी आजादी। सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता, जब तुम जानते हो मैं खुद अपनी ताकत हूं। आरव अब कहता था,
अगर दुनिया मेरे खिलाफ भी हो तब भी मैं अपने पक्ष में हूं। और यही सोच इंसान को अजेय बना देती है। भाग 10 भीतर की क्रांति। परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये रोज के छोटे फैसलों का परिणाम है। आज गुस्से की जगह धैर्य, आज आलस की जगह मेहनत, आज डर की जगह साहस, आज तुलना की जगह आत्मविकास। धीरे धीरे ये छोटे फैसले एक नई पहचान बना देते हैं और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। भाग 11 खुद को जीतना ही दुनिया को जीतना है। आरव ने समझ लिया, दुनिया को हराने की जरूरत नहीं, खुद को हराना बंद करना है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। सम्मान मांगना नहीं है, ऐसा बनना है कि सम्मान खुद आए। अंतिम संदेश, आज तुम जहां हो वो तुम्हारे पिछले फैसलों का परिणाम है। कल तुम जहां होगे वो आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। तो फैसला करो, क्या तुम दुनिया को दोष देते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि दुनिया झुक जाए? याद रखो, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, खुद को बदलना जिम्मेदारी है, खुद को मजबूत बनाना कर्तव्य है। अगर तुम आज से 6 महीने सिर्फ खुद पर काम करो तो 6 साल बाद लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे और उस दिन तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होगा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी पहचान होगी। अंतिम पंक्ति, दुनिया को बदलना कठिन है, खुद को बदलना संभव है। और जब तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया खुद बदल जाती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम आज से शुरुआत करने के लिए तैयार हो?